हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बच्चे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बारे में। तो कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम और कितने नंबर मेरे बन सकते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक दो अफवाहें उड़ रही हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम रद्द होगा। और और जैसा कि सब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत आसान था। तो ठीक आसान तो था, बट उसी हिसाब से कट ऑफ आई जाएगी। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको भी डाउट है। बाकी मेरा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। मेरे लिए करीब मैंने सिर्फ खुद से ही चेक किया है, कुछ गूगल से और कुछ क्लासेस वगैरह से। तो उनमें मेरे कुछ मतलब कई सारे क्वेश्चन गलत भी हैं। बाकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही कंफर्म तो तभी पता चलेगा। तो मेरे लगभग 300 नंबर के करीब बन रहे हैं और मेरे 120 क्वेश्चन ठीक हैं। और अभी सिर्फ मैंने गूगल और क्लासेस से ही देखा है, उस हिसाब से इतने क्वेश्चन मेरे सही बैठ रहे हैं। बट मुझे तो नहीं लगता है कि इतने नंबर में मेरा नंबर आएगा, क्योंकि पेपर भी ठीक था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ, 15 की सेकंड शिफ्ट वालों का थोड़ा हार्ड था और मेरा 15 की सेकंड शिफ्ट में ही था। तो उस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते कितना जाएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। और जनरल की तो वैसे भी हाई जाती है थोड़ी, तो इसलिए देखते हैं अब कितना होता है। बाकी अभी कांस्टेबल की भी एग्ज़ाम है जून में कांस्टेबल का, तो उसकी भी तैयारी करनी बाकी है। तो बस अभी से उसके लिए लगना पड़ गया। एक्चुअली हमारे उसमें हुआ था क्या कि 6-7 मिनट लेट हमें मतलब वो पेपर दिया था और वो उसको ओपन ही नहीं करने दे रहे थे और वेल ही नहीं बजाई थी। 6-7 मिनट तक लेट वेल बजाई थी और उसके बाद हमें पेपर दिया था। तो 6-7 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर के लिए। कम से कम 6 से 7 मिनट में 14 क्वेश्चन ठीक हो जाते। तो वो लास्ट के मेरे कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे बस लास्ट में वो जो 10 क्वेश्चन के करीब मेरे रह गए थे, तो वो बस ऐसे ही मुझे फिल करने पड़े। और वो उनमें से एक भी क्वेश्चन मेरा ठीक नहीं है, वो सारे ही क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए थे। अब देखते हैं क्या होता है, जो होगा। अब तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी अगले एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करने से मैं लगूंगी। 1-2 दिन का बस जो मेरे घर के काम अभी पेंडिंग पड़े थे, इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि पहले एसआई का दे लूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। तो बहुत सारे काम मेरे घर के भी अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो वो सबको मैं पहले निपटाऊँगी। 1 से 2 दिन मैं इसके लिए लूँगी और उसके बाद मैं अपना डेली कंटिन्यू टारगेट रखूँगी। और मैं अपना कॉन्स्टेबल का टारगेट डेली शेयर भी करूँगी। और इस बार 100% मुझे जॉब लेनी ही है। तो आप में से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो और ख़ास करके लड़कियाँ, तो ज़रूर जुड़ें। और मैं डेली अपना टारगेट जो भी रखूँगी डेली ज़रूर शेयर करूँगी। और टारगेट के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि टारगेट नहीं लेते ना तो वो फिर यही पूरे दिन यही रहता है कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और मैथ के लिए भी, जैसे जब मैंने शुरुआत की थी मैथ की, तो मेरा मैथ थोड़ा वीक था। तो धीरे धीरे करके अभी मैं कह सकती हूँ कि मेरा 85 से 90% तक मैथ ठीक हो गया है। 10% अभी भी है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगी तो वो भी सही हो जाएगा। बाकी यूपीएसआई में तो मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा था हार्ड। मैथ का सारे क्वेश्चन ठीक ठीक लगे थे, करने लायक थे। तो मैंने पहले मैथ किया था, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम चला गया था। तो अब ऐसे का तो जैसा हो गया वैसा ठीक है। बट कांस्टेबल की तैयारी, यूपी कांस्टेबल की तैयारी हम 1 से 2 दिन में ही शुरू कर देंगे। तो नहीं होगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने ना बहुत सारी गलतियाँ भी की थी उससे पहले। और वो गलतियाँ ये थी कि लास्ट के जो 5 से 7 डेज तक लगभग मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। और उसमें क्या था कि मैं बस रिवीजन कर रही थी। तो उसकी वजह से ना लास्ट में मैं टाइम मैनेज करने के लिए थोड़ा सा, जैसे लास्ट में मॉक लगाती अगर ओएमआर भरते हुए, तो मेरा टाइम मैनेज हो जाता हाँ एग्ज़ाम में। तो ये भी एक गलती थी मेरी, क्योंकि मुझे लास्ट में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए थे, जिसकी वजह से मैं टाइम पर और थोड़ा कंट्रोल कर पाती। इसलिए ये मेरी, मुझे लगता है ऐसा कि ये मेरी एक गलती थी, जिसकी वजह से टाइम कम पड़ा। हालांकि वो 6-7 मिनट तो बिगड़े ही थे, लेकिन ये भी एक गलती है। तो इस मतलब उस एग्ज़ाम में, सही वाले में जो भी मैंने गलती की थी उन्हें मैं अब रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो उन पर भी मैं अपना पूरा पूरा वर्क करूँगी और जो भी मेरे से गलतियाँ हैं वो सब मैं कवर करते हुए आपको बताती हुई अपना टारगेट डेली का शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।